हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज a point mutation that changes a codon specifying an amino acid into a stop codon is called. And the options are nonsense mutation, deletion mutation, frame shift mutation, missense mutation. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept to solve the question is that कि हमें mutation क्या होती है और इसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए. सो इफ वी नो दिस देन इजीली वी कैन सोल्व द क्वेश्चन. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसी पॉइंट म्यूटेशन जो किसी कोडोन को, जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, उसको स्टॉप कोडोन में चेंज कर दे. मतलब पहले कोई कोडोन किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है और एक ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से वो कोडोन स्टॉप कोडोन में चेंज हो जाए. तो ऐसी म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? तो लेट्स सी फर्स्ट की म्यूटेशंस क्या है. म्यूटेशंस आर द सडन एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन डीएनए. ये डीएनए की जो सीक्वेंस है उसके अंदर सडनली कोई चेंज हो जाए ड्यू टू एनी म्यूटेशन और साथ में वो चेंज इनहेरिटेबल भी हो, तो ऐसे चेंजेस को हम म्यूटेशंस कहते हैं. तो म्यूटेशंस यहाँ पे पूछा है पॉइंट म्यूटेशन के बारे में. तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स. सपोज कोई पर्टिकुलर जीन कोडोन है, कोडोन ट्रिपलेट्स होते हैं. वी ऑल नो कि कोडोन्स 3 लेटर की और 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है आरएनए पे या डीएनए पे. तो आप जैसे कोई डीएनए की सीक्वेंस है, सपोज यहाँ पे है ए. सो ऑन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इट विल बी टी. बट सपोज एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया. फॉर एग्जाम्पल ये ए यहाँ पे रिप्लेस हो गया बाय जी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए. तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का सीक्वेंस है उस पे हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी और ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी. तो आप देख रहे हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज के कारण एक पूरा ये बेस पेयर चेंज हो गया. तो ऐसी म्यूटेशंस जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज के कारण होती है उन्हें हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. अब ऐसी पॉइंट म्यूटेशन कई तरह की होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले हमसे पूछा गया है कि नॉन सेंस म्यूटेशंस क्या है, तो इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं. तो नॉन सेंस म्यूटेशन, सो नॉनसेंस म्यूटेशन भी पॉइंट म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल लेके हम पढ़ते हैं. तो नॉनसेंस म्यूटेशन को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी म्यूटेशन जो किसी पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस को, जो कि एक कोडोन है, से हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस थी से CAG, CCC, AAA एंड ये डीएनए आरएनए सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं UAC था पहले, और आगे कुछ सीक्वेंस थी, सपोज GAG ऐसे थी. ये कोई डीएनए सीक्वेंस थी. और यहाँ पे ये जो 3 लेटर के जैसे ये एक कोडोन है, दिस इज अ कोडोन, दिस इज अनदर कोडोन, तो 3 जो लेटर्स हैं वो मिलके एक कोडोन्स बनाते हैं. तो ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं. अब म्यूटेशन हुई और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया. चेंज क्या आया कि इस सी की जगह से यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं इसमें. यहाँ पे से सीक्वेंस हमारे पास थी, हम कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे लिखते हैं, UGC सीक्वेंस थी. तो यहाँ पे क्या हुआ कि C, ये जो C था ये रिप्लेस हो गया A से. तो अब सीक्वेंस क्या बन गई? CAG, CCC, AAA. बाकी पॉइंट्स तो सेम है, बट यहाँ पे U और U के साथ क्या हुआ? G. ये तो सेम है UG, लेकिन C की जगह आ गया A और बाकी रहा सेम. तो आप देख रहे हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया. तो ये म्यूटेशन कैसी हुई? पॉइंट म्यूटेशन. अब UGA इट इज अ स्टॉप कोडोन. हमें पता है कि स्टॉप कोडोन्स वो कोडोन्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं, और हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं, UGA,
यू ए एंड यू ए जी. So these are three stop codons, UGA, UAA and UAG. तो these are three stop codons. तो अब पहले UGC किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, बट ये अब चेंज हो गया इनटू द UGA. तो इसकी वजह से ट्रांसलेशन जो आगे जाके कहीं पे स्टॉप होता वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. तो हमारे पास जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन मतलब एक फंक्शनल प्रोटीन नहीं होगा. तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे आके ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब UGA आया एंड UG इज अ स्टॉप कोडोन. तो ऐसी म्यूटेशन जो किसी कोडोन को, जो कोडोन था UGA, इसको इसने स्टॉप कोडोन में चेंज कर दिया और एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया. तो इस तरह की म्यूटेशंस को हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन. तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोडोन जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को स्टॉप कोडोन में चेंज कर रही है, ऐसी म्यूटेशंस क्या कहलाएंगी. तो ऐसी म्यूटेशंस कहलाती है नॉनसेंस म्यूटेशंस. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बट इफ वी लुक फर्दर एट अदर टाइप्स ऑल्सो, तो डिलीशन म्यूटेशंस क्या होती है. तो डिलीशन म्यूटेशंस नाम से ही पता चल रहा है कि डिलीट हो जाए, कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, पॉइंट म्यूटेशन का है तो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में से एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए. तो सबसे UAA, GAA, UAC, CCC, ये कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है. ये एक कोडोन है RNA पे, ये दूसरा कोडोन है, ये तीसरा कोडोन है. अब सपोज यहाँ से A डिलीट हो गया, सो यहाँ पे A का डिलीशन हो गया, तो GAA UCCCC ऐसे बन जाएगा. तो ऐसी म्यूटेशंस जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया DNA की सीक्वेंस से, उनको हम डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं. आगे है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस. तो नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रेम का शिफ्ट हो गया. हम कोडोन्स को पढ़ते हैं RNA पे फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो से हमारे पास कोई भी सीक्वेंस थी, से GAA, UAC, CCC, AUC, से ये वाली सीक्वेंस थी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो हम इसे रीड कैसे कर रहे थे, इट वॉज रेड एज GAA, UAC, CCC, AUC. बट अब क्या हुआ, या तो कोई एक या दो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, 3 और 3 के मल्टीपल में ना हो, 1 2 4 5 ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए. तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं से हमारे पास ये 2 न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गए, तो ये हो गया CC, यहाँ से डिलीट हो गए. तो ये सीक्वेंस बन जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAA UA. अब ये 2 C यहाँ पे डिलीट हो गए, तो अब आगे है CCAUC. तो अब आप इसे कैसे रीड करेंगे, तो अब आप इसे रीड करेंगे इसमें GAA UAC CAU, और ये आगे जो इसके साथ होगा उसके साथ पढ़ा जाएगा. तो जो पहले CC पढ़ा जा रहा था AUAC, अब वो पढ़ा जा रहा है UAC. बट आगे आप देख रहे हैं कि CCC पढ़ा जा रहा था लेकिन अब पढ़ा जा रहा है CAU. तो यहाँ पे फ्रेम में शिफ्ट आ गया. तो ऐसी म्यूटेशंस को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहते हैं. नेक्स्ट जो म्यूटेशंस हैं उनको हमने कहा मिस सेंस म्यूटेशंस. सो अब इसको भी डिस्कस करते हैं कि मिस सेंस म्यूटेशंस क्या है. सो मिस सेंस म्यूटेशंस ऐसी म्यूटेशंस हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा और एक उस अमाइनो एसिड की जगह कोई दूसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे DNA में सीक्वेंस थी AAA 3 प्राइम तक, और यहाँ पे अब हो गई 3 to 5 पे क्या हो जाएगी TTT, ये हो गई. अब जब इससे RNA बनेगा तो से 3 5 ये वाला जो RNA बनेगा, RNA विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड. तो यहाँ पे RNA में होगा AAA
ठीक है, और ये ए किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। तो अगर ये ए रिप्लेस हो जाए बाय जी, तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये रिप्लेस हो जाए जी से तो जी ए हो जाएगा। तो ए किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, बट अब जो जी ए है वो ग्लूटामिन के लिए कोड करेगा। पहले जो ए कोड कर रहा था वो कौन से अमाइनो एसिड के लिए, दैट वाज कोडिंग फॉर लाइसिन, बट व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय जी, तो इसने अब किसी दूसरे अमाइनो एसिड ग्लूटामिन के लिए कोड करना शुरू कर दिया। तो ऐसी म्यूटेशन जो एक कोडोन को के अंदर चेंज कर देगी एक न्यूक्लियोटाइड में, और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की जगह कोई दूसरा अमाइनो एसिड बनेगा। तो ऐसी म्यूटेशंस को हम कहते हैं मिससेंस म्यूटेशंस। सो फ्रॉम द डिस्कशन इट इज क्लियर कि वो पॉइंट म्यूटेशन जो एक कोडोन स्पेसिफाइंग एक अमाइनो एसिड स्पेसिफाइंग कोडोन को स्टॉप कोडोन में चेंज कर देती है, दे आर कॉल्ड द नॉनसेंस कोडोन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।